हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर वाइट बोर्ड। आज की इस वीडियो में हमें एक लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है जिसमें कि लिखा है 2 रेज़ टू द पावर log of 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज़ टू द पावर log of 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर log of x एंड वी हैव टू फाइंड log ऑफ x स्क्वायर क्यूब रूट ऑन द बेस 5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप के लिए दोनों तरफ log ले लिया है। हमारे पास न्यू इक्वेशन है log ऑफ दिस LHS पूरा इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज़ टू द पावर log ऑफ x। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें ये एक लॉ पता है कि log ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू log a प्लस log b। तो हम उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे LHS में, जिसमें कि a होगा 2 टू द पावर log ऑफ 5 एंड b होगा 5 टू द पावर log ऑफ 2। तो चलिए उसको भी हम कर देते हैं। तो हमारा LHS हो जाएगा कुछ ऐसा, log ऑफ 2 टू द पावर log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 5 टू द पावर log ऑफ 2। RHS के लिए हम एक और log का लॉ लगाएंगे जो कि है log ऑफ a टू द पावर b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a। तो चलिए उसको हम RHS में अप्लाई करते हैं। हमारा RHS हो जाएगा log x मल्टीप्लाइड बाय log 2, क्योंकि जो log x था वो था ऊपर पावर वाली जगह पे, तो वो नीचे आ जाएगा इधर, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा log ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2। अब हमने LHS और RHS को इक्वल रख दिया है क्योंकि वो हमें दे ही रखा था, तो हमारे पास ये न्यू इक्वेशन आ गई है। अब हम ज़रा LHS के दोनों इन टर्म्स पर ध्यान देते हैं। नाउ हमारे पास LHS इक्वल हो गया है log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 2 प्लस log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 5, क्योंकि हमने वही सेम लॉ का इस्तेमाल करा है जो कि था log ऑफ a रेज़ टू द पावर b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a। तो उसी तरह से हमारे पास log ऑफ 5 जो कि यहाँ पे पावर की जगह पे था वो हमारे पास इधर नीचे आ गया और मल्टीप्लाई हो गया log ऑफ 2 से। वैसा ही हुआ हमारे पास इस सेकेंड टर्म में जो कि है log ऑफ 5 रेज़ टू द पावर log ऑफ 2। अब हमारे पास ये न्यू LHS है, ये है log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम LHS को एक तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते थे जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2, क्योंकि यहाँ पे log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 दो बार है। अब इधर आप देखें तो log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2 या फिर log ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 दोनों इक्वल ही हैं, इसलिए हमारे पास LHS का और ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है जो कि है 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 2। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो होगी 2 टाइम्स log ऑफ 5 टाइम्स log ऑफ 2 इज़ इक्वल टू log ऑफ 2 टाइम्स log ऑफ x। अब आपको अगला स्टेप पता ही होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। हमने अब बस दोनों तरफ log ऑफ 2 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ log ऑफ 2 था, तो इसलिए हमने दोनों तरफ log ऑफ 2 से डिवाइड करा और हमारे पास सिंपली रह गया 2 log 5 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x। ये हमारी न्यू इक्वेशन है। अब हमारे आगे के स्टेप काफ़ी अच्छे हैं, आसान है। अब हमने अभी जो एक लॉ डिस्कस करा था उसी का जस्ट एक कॉन्वर्स है कि b मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ a इज़ इक्वल टू log ऑफ a रेज़ टू द पावर b। तो उसी हिसाब से हमारे पास ये जो 2 टाइम्स log ऑफ 5 है ये हो जाएगा log ऑफ 5 रेज़ टू द पावर 2। ये इक्वल होगा log ऑफ x के, और 5 टू द पावर 2 होता है 25, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 25 इज़ इक्वल टू log ऑफ x। और अब जब दोनों तरफ log है सिंपल a की बेस पे, तो फिर हमारे पास जो 25 और x है ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों को इक्वल होना ही पड़ेगा, तभी इन दोनों का log लेने पर ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए x इक्वल टू होगा 25 के। अब हम ज़रा उस चीज़ पर ध्यान दे लें जो हमें फाइंड करनी थी, जो कि है ये log ऑफ x स्क्वायर क्यूब रूट टू द बेस 5। जो हमें फाइंड करना था वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस हम x की जगह पे यहाँ 25 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अब आगे की वैल्यू सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 25 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/3, राइट। और इसके बाद हमारे पास जो 25 का स्क्वायर की पावर 1/3 है, यहाँ पे दोनों पावर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्योंकि यहाँ पे एक पावर की ही दोबारा पावर चढ़ी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यानी कि 2/3।
और हम 25 को भी एक 5 की पावर लिख सकते हैं एज 5 पावर 2। तो हम दोबारा से यहाँ पे और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 25 को 5 का स्क्वायर और बाकी सारे स्टेप्स परफॉर्म करके हमारे पास आया है यहाँ पे लास्टली दैट हमें फाइंड करना है log ऑफ 5 टू द पावर 4/3 ऑन द बेस 5। अब यहाँ पे हम एक और लॉ का इस्तेमाल करेंगे जो कि है ये, वो है log ऑफ a रेज़ टू द पावर b ऑन द बेस a इज़ इक्वल टू b टाइम्स log ऑफ a ऑन द बेस a इज़ इक्वल टू b टाइम्स 1 विच इज़ b। तो यहाँ पे सिंपली हमें बस इतना दे रखा है कि अगर log ऑफ a रेज़ टू द पावर b हो a के बेस पे तो उसका आंसर सिंपली b आता है। तो वही हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे a इक्वल हो जाएगा 4 के और b हम इक्वल रख सकते हैं 4/3 के। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है जो कि है 4/3। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से ये आंसर अपना फाइंड करा जो कि है 4/3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स एंड बाय बाय।